अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स जमात सूवम ब्रिज कोर्स की आज तीसरी जांच मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी जांच में मज़मून माहौल का मुताला हिस्से अव्वल का सवालिया पर्चा हल करेंगे। मज़मून माहौल का मुताला हिस्से अव्वल की जवाबी कॉपी तैयार करेंगे। इस वीडियो को बगौर देखिए और समझिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा सवालिया पर्चा कुल 20 नंबरात का है। सवाल नंबर 1, क्या करेंगे भला। सवाल नंबर 1 में यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, आपको दोनों सवाल हल करना है। सवाल नंबर 1, चाकू से सब्ज़ी काटते वक्त अम्मी की उंगली कट गई। हम सबसे पहले घर पर इब्तिदाई तिब्बी इलाज करेंगे, फिर अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सवाल नंबर 2, सलमा को अपने आंगन में खूबसूरत खुशबूदार फूलों के पौधे लगाना है। पौधे लगाने से मुतालिक उसकी रहनुमाई कीजिए। हम सलमा को बाग के माली से फूलों के पौधों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने के लिए कहेंगे। इस तरह हमारा सवाल नंबर 1 हल हुआ। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर आपको जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर 2 सुतून दिए गए, एक तरफ हाथ धोने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, 2 नंबर मिट्टी का काम, और दूसरे कॉलम में यहाँ पे 2 तस्वीरें दी गई है। पहले नंबर पर एक बच्ची मिट्टी से काम कर रही है, मिट्टी से बर्तन बना रही है, और दूसरे नंबर में साबुन की तस्वीर दी गई है। अब हाथ धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 1 नंबर की जोड़ी हम साबुन वाली तस्वीर के साथ लगाएंगे। 2 नंबर में मिट्टी का काम लिखा हुआ है, बच्ची मिट्टी से खिलौने बना रही है। 2 नंबर की जोड़ी हम 1 नंबर की तस्वीर से लगाएंगे। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 हल होगा। सवाल नंबर 3, अहाता साफ करने के बाद जमा किए हुए कचरे में केले के छिलके, चॉकलेट के कागज़, दरख्तों के सूखे पत्ते, पेन के ढक्कन वगैरह में से सूखा कचरा और गीला कचरा अलहदा करने में वसीम की मदद करो। अब यहाँ पर हमें नीचे दिए गए बॉक्स में 2 कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ लिखा हुआ है गीला कचरा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सूखा कचरा। अब हमको गीले कचरे में यहाँ पे जो जो कचरा बताया गया है उसमें से कचरा अलग करके गीले कचरे में जो गीला कचरा है वहाँ वो लिखेंगे, और सूखे कचरे में सूखा कचरा लिखेंगे। अब यहाँ पर केले के छिलके गीले कचरे में आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर गीले कचरे में केले के छिलके लिखे हैं। सूखे कचरे में चॉकलेट के कागज़, दरख्तों के सूखे पत्ते और पेन के ढक्कन इनका शुमार होता है, इसलिए हम सूखे कचरे में चॉकलेट के कागज़, दरख्तों के सूखे पत्ते और पेन के ढक्कन लिखेंगे। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 हल होता है। सवाल नंबर 4, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर खाली जगह दी गई है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह की मदद से जाम, जेली, शरबत तैयार करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अलीफ, बीजों, बे, फलों, जीम, पत्तों, दाल, फूलों। हम जाम, जेली, शरबत फलों से तैयार करते हैं, इसलिए खाली जगह में फलों बे वाला ऑप्शन लिखना होगा। हमने यहाँ पर फलों की मदद से जाम, जेली, शरबत तैयार करते हैं, खाली जगह को पुर की है हमने। सवाल नंबर 2, रास्ते पर मौजूद सिग्नल का कौन सा बल्ब रोशन होने पर गाड़ियाँ रुक जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अलीफ हरा, बे पीला, जीम लाल, दाल नीला। तो रास्ते पर मौजूद सिग्नल का लाल बल्ब रोशन होने पर गाड़ियाँ रुक जाती है, इसलिए हम लाल लिखे हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 5,
सही है या गलत लिखिए। यहाँ पे आपको सही गलत लिखना है। 1 नंबर है शेर गार में रहता है, ये सही जुमला है इसलिए हमने उसके सामने सही लिखे है। सवाल नंबर 2 चूहा बिल में रहता है, ये भी सही है इसलिए हमने उसके सामने सवाल के सामने सही लिखे हैं। इस तरह हमारा सवाल नंबर 5 भी हल होता है। सवाल नंबर 6 हम में से अलहदा कीजिए। यहाँ पे चंद तस्वीर दी गई है, तस्वीर में से अलग तस्वीर को पहचानना है और यहाँ पर उसको लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर की तस्वीर में टोपी दी गई है, उसके बाद सूटर दिया गया है और उसके बाद छतरी दी गई है। टोपी और सूटर सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, छतरी बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए छतरी ग्रुप में से अलग तस्वीर है। हमने 1 नंबर पे छतरी लिखी है। 2 नंबर पे यहाँ पे 3 तस्वीरें दी गई है। पहली नंबर की तस्वीर पे पानी की एक टाकी बताई गई है, दूसरे नंबर पे मटका बताया गया है और तीसरे नंबर पे पेड़ बताया गया है। तो इस ग्रुप में पेड़ अलग तस्वीर है इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर पे पेड़ लिखे हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर की तस्वीरों में सबसे पहले सिग्नल के बल्ब बताए गए हैं, दूसरे नंबर पे ज़ेरॉक्स मशीन है, तीसरे नंबर पर माउस है। यहाँ पे सिग्नल अलग तस्वीर है इसलिए हमने यहाँ पर सिग्नल लिखे है। सवाल नंबर 4 में 3 तस्वीरें दी गई है। पहले नंबर पे एक टैंकर बताया गया है, दूसरे नंबर पर मोबाइल बताया गया है और तीसरे नंबर पे ऑटो रिक्शा बताया गया है। यहाँ पर टैंकर और ऑटो रिक्शा सवारी है और मोबाइल हम फ़ोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को फ़ोन कॉल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मोबाइल तस्वीरों में अलग है इसलिए यहाँ पे हमने मोबाइल लिखे हैं। इस तरह हमारा सवाल नंबर 6 हल होता है। सवाल नंबर 7 समीर के लगाए गए पौधों को कुछ दिन पानी ना देने पर वो सूख जाता है। इससे ये बात समझ में आती है कि पौधों को रोज़ाना पानी देना चाहिए। आपने एक पौधा लगाया है, आप उसका ख्याल किस तरह रखोगे? पौधे को रोज़ाना पानी देंगे और खाद भी देंगे। इस तरह हम पौधे का ख्याल रखेंगे। सवाल नंबर 8 तस्वीर में दिखाए गए परिंदों जानवरों के अज़ा की मदद से पहचानिए कि वो जानवर या परिंदा कौन सा है। यहाँ पर 4 तस्वीरें दी गई है। अब आपको इन तस्वीरों को देखना है। इन तस्वीरों में आपको कौन सा जानवर या परिंदा नज़र आ रहा है उसकी शनाख्त करना है, उसको पहचानना है और उसके नीचे नाम लिखना है। सबसे पहले तस्वीर यहाँ पर तोते का मुंह बताया गया है इसलिए हमने उस तस्वीर के नीचे तोता लिखे है। दूसरे नंबर की तस्वीर में मछली की दुम बताई गई है इसलिए हमने उसके नीचे मछली लिखे है। इसके बाद तीसरी तस्वीर में एक दुम नज़र आ रही है, वो शेर की दुम है इसलिए हमने उसके नीचे शेर लिखे है। चौथी तस्वीर में यहाँ पे तस्वीर देख के समझ में आ रहा है कि हाथी की सूंड है इसलिए हमने उसके नीचे हाथी लिखे है। इस तरह अपना सवाल नंबर 8 हल होगा। सवाल नंबर 9 तस्वीर में दिखाए गए पत्तों से पहचानिए कि वो कौन से दरख्त के पत्ते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे पीपल का पत्ता है, हमने इसलिए उसके नीचे लिखे है पीपल का पत्ता। और दूसरी तस्वीर में केले का पत्ता है इसलिए हमने उसके नीचे लिखे है केले का पत्ता। इस तरह हमारा सवालिया पर्चा हल होता है। वीडियो को बगौर देखिए, समझिए और सवालिया पर्चा हल कीजिए। आप तमाम से एक बार फिर गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।